हमने गीत गाया आराधना। तो आराधना के विषय में हम देखते हैं आराधना, जो आराधना है वो बाइबल में कहती है परमेश्वर की आराधना जो यूहन्ना में लिखा गया है, उसकी जो आराधना हम जब करते हैं कैसे करनी चाहिए। खास करके वह जब सामरी शरीर से यीशु मसीह बात कर रहा था और बात करते करते वो उसने कहा कि आराधना कहाँ करनी चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा ऐसा समय आएगा कि तुम यहाँ भी नहीं करोगे, यरूशलेम भी नहीं आराधना करोगे। फिर आप देखते हो वचन में यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 21 और 22 वचन में हम देखते हैं वो सामरी शरीर से यीशु मसीह बात करते हैं यूहन्ना में। यीशु ने उससे कहा हे नारी मेरी बात का विश्वास कर। हे नारी मेरी बात का विश्वास कर, यीशु मसीह कहते उसे। फिर आगे कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। ऐसा समय आता है, उसको कह रहा है हे नारी मेरे बात का तो विश्वास कर। ऐसा समय आता है कि तुम इस पहाड़ पर भी प्रभु की आराधना नहीं करोगे पिता की, और न यरूशलेम में करोगे। ऐसा समय आता है। फिर आगे पढ़िए। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी हम आराधना करते हैं। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं तुम जिसे नहीं जानते उसकी तुम आराधना करते, पर हम जिसे जानते उसकी हम आराधना करते, पिता की हम आराधना करते। यीशु मसीह उस सामरी शरीर से बात कर रहे हैं। हालेलुया। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना तुम कर रहे हैं, पर हम जिसे जानते हैं पिता को हम जानते हैं उसकी हम आराधना करते। हालेलुया। इसलिए आप देखेंगे तो मत्ती की किताब में आते हैं जो 4 अध्याय में शैतान कह रहा था एक बार मुझे नमन कर, मैं संसार का सब कुछ तुझे देता हूँ। 4 अध्याय के 9 और 10 वचन में तो यीशु मसीह आराधना के विषय में शैतान को बात करते हैं। हम देखते हैं उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। शैतान यीशु मसीह को कहता है कि एक तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं सब कुछ दे दूंगा, संसार का जो भी है वो मैं तुझे दूंगा। एक बार यीशु मसीह को कहता है शैतान, एक बार तू मुझे गिर कर नमन करेगा तो संसार का सब कुछ मैं तुझे दूंगा। ओके। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने आगे जाके कहता है यीशु मसीह, पर उसके पहले जो आप देखेंगे तो मत्ती की किताब में यीशु मसीह कहता है कि संसार का सब कुछ एक व्यक्ति ने प्राप्त किया और अपना प्राण खोया तो क्या लाभ, है ना। सब कुछ उसने प्राप्त किया और अपना प्राण खोया तो क्या। यहाँ भी शैतान कहता है एक बार गिरकर मुझे प्रणाम कर, संसार का सब कुछ मैं तुझे देता हूँ। पर यीशु मसीह उस शैतान को क्या कहते हैं आगे 10 वचन में। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा। आप देखेंगे तो यीशु मसीह अभी 10 वचन में कहता है, जब सामरी शरीर को क्या कहा, तुम जिसको पहचानते नहीं उसकी आराधना तुम करते हो, पर जिसे हम जानते हैं उसकी हम पिता की हम आराधना करते हैं। अभी यहाँ शैतान को यीशु मसीह कहता है हे शैतान दूर हो। यीशु ने कहा हे शैतान दूर हो। क्या लिखा है आगे, दूर हो जा लिखा है, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसकी उपासना कर, उसकी आराधना कर। आमीन। उसको ही प्रणाम कर और उसकी आराधना कर, उसकी उपासना कर। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए यहाँ यीशु मसीह उस सामरी शरीर से भी बात करता है कि ऐसा समय आता है कि न तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में, पर तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते, और जिसे हम जानते उसकी हम आराधना करते हैं। आमीन,
फिर अगर हम वापस यूहन्ना की किताब में आते हैं, जो हमने देखा था 22 पढ़ा था आपने, 23 भी पढ़ना, 22 वापस पढ़ना। तुम जिसे नहीं जानते तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, तुम जिसे नहीं जानते उसकी तुम आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना जिसे हम जानते हैं उसकी हम आराधना करते हैं। आमेन, हालेलुया। फिर आगे, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। क्योंकि उद्धार सिर्फ यहूदी में से है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह को कहा गया यहूदियों का राजा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है प्रेरित के काम उसके 4 अध्याय के 12 पद में, 12 वचन में, पृथ्वी स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य में दूसरा कोई नाम नहीं दिया जिस नाम से उद्धार है, सिर्फ यीशु का नाम है। यहूदी में ही उद्धार है। क्या लिखा है, पढ़िए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। यह यीशु मसीह उसको कहता है यहूदी में से ही उद्धार है, 23 वचन में। फिर आगे पढ़िए क्या बोलते हैं यीशु मसीह। परंतु वो समय आता है और अभी भी है। वो समय आ रहा है और अभी भी है। आमेन, हालेलुया। आ रहा है भी और अभी भी है। आगे, जिसमें सच्चे परमेश्वर के सच्चे लोग, उसमें परमेश्वर के सच्चे, झूठे नहीं, सच्चे लोग। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। सच्ची आराधना में छुटकारा है। उसके सच्चे लोग क्या? इसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, हाँ, सच्चे भक्त सच्चे लोग पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। आत्मा से और सच्चाई से। आमीन, हालेलुया। आत्मा से और सच्चाई से उसकी पिता की आराधना करेंगे। आमीन। जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं वह छुटकारा है। जो आत्मा और सच्चाई की बातें वह कही जाती, वह छुटकारा है। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर शाऊल के विषय में हम देखेंगे तो 1 शमूएल उसका 16वां अध्याय, पुराने नियम में हम देखते हैं तो 1 शमूएल 16वां अध्याय उसके 23 वचन में कहा गया है कि शाऊल पर दुष्ट आत्मा जब चढ़ाई करता था, हाँ, पढ़ सकते हैं, तब दावीद वीणा लेकर आता था और बजाता था और वो दुष्ट आत्मा निकल जाता था और उसको चैन मिलता था। अगर आप देखेंगे और जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब दावीद वीणा लेकर बजाता था और शाऊल चैन एकदम शांति पाकर अच्छा हो जाता था और वो दुष्ट आत्मा उसमें से दुष्ट आत्मा हट जाता। तो यहाँ आप देखेंगे शाऊल पर, यहाँ कहा गया कि शाऊल पर दुष्ट आत्मा आता था। शाऊल पर कहाँ से आता था वो दुष्ट आत्मा? इधर उधर। परमेश्वर वचन कहता है जब आयुब पर शैतान की दृष्टि लगी है ना, शैतान की दृष्टि लगी और शैतान इधर उधर से घूम के परमेश्वर के पास गया। तो परमेश्वर बोला मेरे दास आयुब पर तेरा ध्यान लगाया क्या? मतलब सब कुछ दिया इसलिए वो तेरी स्तुति करता है, थोड़ा हाथ में कर, हाँ ठीक है, परमेश्वर ने अनुमति दे दी, पर उसके प्राण को छूना नहीं। सब कर जो करना है, प्राण को छूना नहीं। आयुब धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था, धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे आशीषित भी किया था। पर जब वो शैतान परमेश्वर के पास गया तो
परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ से आया? बोलता है मैं पृथ्वी से इधर उधर से भागता हुआ इधर उधर से आया हूँ, बोलता है इधर उधर पृथ्वी से आया हूँ। तो वो वहां कहा गया? यहाँ भी जब आप देखेंगे तो जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ती थी, अब ये आत्मा किसने भेजा नहीं था। अभी लोग तंत्र मंत्र के द्वारा दुष्ट आत्मा भेजते हैं, यहाँ खुद वचन कहते हैं परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ती थी। किसने भेजा नहीं, परमेश्वर की ओर से वो आत्मा उस पर चढ़ती थी। और क्या होता था? तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा होता था और दुष्ट आत्मा हट जाती थी। समझ में आया? किसने भेजा नहीं, परमेश्वर की ओर से वो आत्मा जा रही थी, जो परमेश्वर ने अनुमति दिया था शायद। यहां भी आप देखेंगे आयु के विषय में भी परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया, तू ठीक है मैं हाथ हटाता हूं, तू उसको सिर्फ उसके प्राण को नहीं छूना, बाकी तुझे जब करना है कर। और हम जानते क्या होता है, धड़ाधड़ नकारात्मक बात नहीं, ये गया चला गया वो चला गया, उससे सब कुछ चला जाता है ना, वो तो स्टोरी मालूम है। और वो विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर को कभी उसने खोसा नहीं। पर वो तू दिल तक तू घेतलं, बाद में तो उसको फोड़ भी आता है शरीर पर, कितना बड़े पत्नी बताए जन्म देते श्राप दे और मर जाए। वो क्या बोलते हैं, परमेश्वर से सिर्फ सुख ही लेना है, दुख न खो के। इतना तक वो इतने हालत में उसका माइंड कितना आप देखेंगे। ऐसी परिस्थिति में सोचिए जो फोड़ से भरा है, वो व्यक्ति बहुत बीमार है, क्योंकि दोस्त आते वो उसकी दशा देखकर वो कुछ नहीं बोल पाते उसके सामने। ऐसी दशा में भी वो उसका माइंड कितना स्थिर था ना। बाइबल कहती है कलेश में स्थिर रहो। बहुत बार तकलीफ में माइंड स्थिर नहीं रहता, कहो होना कभी होना। और ये इतना सब कुछ चला जाने के बाद भी फोड़ ऊपर से पांव तक फोड़ से भरा है। ऐसी दशा में भी जब पत्नी उसको देखते होते अरे जन्मदिन को श्राप दे और मर जा, उस समय भी उसका माइंड इतना स्थिर था प्रभु में। यीशु मसीह का प्रभु का वचन है याकूब में, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा के समय स्थिर रहता है, वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। आमीन। याकूब 1:12, अभी आने 2:12 पढ़ सको, पढ़ेगी। थोड़ा ही लूंगा, खत्म करो, 8-10 मिनट को आया। ओके, 1:12 मिला। धन्य है वो मनुष्य, वो पुरुष, वो मनुष्य। कौन है धन्य वो मनुष्य पुरुष? कौन? आम्ही नाही, त्याच्यात वाचा, आम्ही नाही, पहिलं पढ़ा वाचा, आम्ही नहीं। धन्य है वो मनुष्य, कौन? विश्वास करते नहीं, आगे पढ़ो, बाइबल में पढ़ो, बाइबल में परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में क्या होता है, वो स्थिर रहता है, उसका दिमाग स्थिर रहता है प्रभु में, डिस्टर्ब नहीं होता। परीक्षा बेचैन नहीं, दिमाग में अस्थिर नहीं, निराश नहीं, प्रभु ने स्थिर आहे। परीक्षा में समय आम्ही तर कसं होणार, आम्ही लय स्थिर राहतो। पर वचन कहता है वो पुरुष धन्य है जो परीक्षा के समय स्थिर रहता है। फिर आगे, क्योंकि वो खरा निकलकर, वही खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो आप देखेंगे यहाँ भी जब बाइबल कहती है, यहाँ भी जब हम 1 शमूएल 16वां अध्याय और 23 वचन में लिखा गया है, जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब दावीद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। वो दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। हालेलुया। तो आप देखिए कि आज मैं थोड़ा सा लूंगा कि आराधना, वीणा बजा रहा है, आराधना कर रहा है
और जब भी वो आराधना कर रहा था वो दुष्ट आत्मा उससे निकलकर हट जाता था। आमेन। वो आराधना जो आत्मा और सच्चाई से, बाइबल कहती है दावीद को कहा गया है परमेश्वर के हृदय का करीब का व्यक्ति। आत्मा और सच्चाई से आराधना, हालेलुया। और वो निकल जाता था आत्मा, उस समय निकल जाता था, वो आत्मा निकल जाता था। आमेन। और हम जानते हैं और भी स्टोरी में बहुत बार हम जब तकलीफ में, मुझे नहीं मालूम कितना, मुझे लगता है आराधना तो छोड़ो, प्रार्थना अपना बढ़ता रहता है, किसी का तो प्रार्थना भी करने को नहीं मन करता, तकलीफ में शांत सोने का लगता है। वो फिर अंदर बूम 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 और नींद भी आता नहीं। पर उस समय हम खड़े बैठ कर प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। हो सकता है पहली जब आराधना करेंगे कैसा तो लगेगा, पर करो, करना है, क्योंकि बाइबल कहती है और सीला बंधन में थी, बंधन में भी वो आराधना कर रहे थे। इतना मार बेटा था उनको, अच्छा मार मिला था और बंधन में भी डाले थे। उस समय बोलते जोरात लागले और वो आराधना करने लगे। बाइबल कहती बहुत मारा था उनको और कैद में भी डाला था, बंधन में भी डाला था। उनका हाथ पांव दर्द करता रहेगा, इतना मार बैठा था और कैद में भी डाला। मध्य रात्रि प्रभु की आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। कई दूसरे में लगे ये पागल है के लोग, इनको मारा है, कैद में डाला है और कैद में वो आराधना प्रार्थना कर रहे हैं। और बाइबल कहती जब वो आराधना प्रार्थना कर रहे हैं सब सुन रहे, वो लोग बोलते हैं पागल है ये बाबा। यार बंधन में लोग और आराधना कर रहे, खुश हो रहे। बंधन में कौन खुश रहता है का, वो रोता रहता है, कसं निघणार, कशी सुटका होणार, कधी होणार, काय होणार। बाइबल कहती है पतरस को भी जब कैद में डाला था, मालूम है क्या, उसको मालूम नहीं कल उसका सिर कटता है क्या, है ना। अभी दूसरा पार्ट में हम देखते पतरस आराम से सो रहा है, उसको चिंता ही नहीं कि कल मेरा क्या होने वाला। अभी मालूम पड़ा कल कटने वाला है, जेल में है, कल सिर कटने वाला है। वो व्यक्ति चैन से सोएगा क्या? हाँ, चैन से सोएगा क्या? क्यों नहीं सोएगा? डरेगा। पर बाइबल कहती है उसके लिए मंडली प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया, और बंधन टूट गए। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अभी यहाँ एक दूसरे का पार्ट देखते, वो इतना दर्द में थे, बंधन में थे, आराधना और प्रार्थना कर रहे, बंधन टूट गए। आमीन। सच्ची आराधना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम ना ये समय, ऐसा समय आता है, मेरी बात का विश्वास कर, ऐसा समय आता है ना तुम इस पहाड़ पर आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसकी आराधना करते हो उसको जानते भी नहीं, पर हम जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते भी हैं। आमीन, हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है हमें आराधना करनी है, प्रभु की, उसको आराधना देना है, आराधना करनी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। थोड़ा समय मिलता है आराधना करो, बैठो, थोड़ा समय मिला आराधना करो, थोड़ा प्रार्थना करो, पर करो आराधना, प्रार्थना करो। हालेलुया। और प्रभु जरूर काम करेगा। आराधना प्रार्थना करो, समय मिलता है, फास्टिंग एक दिन कर भी सकते हैं, किसी को नहीं एक दिन होता था, आधा तो दिन करो, पर शुरू तो करो। आमीन। प्रभु जरूर कंट्रोल करेगा, निरंतर लेगा। आमीन। इस समय में रुकते हैं तो और भी टाइम निकल जाएगा। तो धन्यवाद देंगे प्रभु को इस वचन के लिए। अभी समय हम खड़े हो गए और आराधना करेंगे।